नमस्कार, मैं हूं नवजोत। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है आज का मुद्दा का। मध्य प्रदेश सरकार और प्रशासन के लिए कल का दिन बहुत अहम है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में होने वाली पूजा और नमाज को लेकर तनाव बना हुआ है। हालांकि दोनों समुदाय में टकराव की नौबत न बने, इसके लिए फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है, लेकिन प्रशासन को अपने ही फॉर्मूले को सफल बनाने में बड़ी चुनौतियां नजर आ रही हैं। बसंत पंचमी के दिन भोजशाला में पहले पूजा, फिर नमाज और उसके बाद फिर से पूजा। इसे लेकर सरकार और पुलिस महकमे के हाथ पैर अभी से फूले हुए हैं। सरकार ने भोजशाला के चारों तरफ सुरक्षा के तगड़े इंतजाम कर दिए हैं। धार की भोजशाला दिन हो या रात संगीनों के साए में है। शुक्रवार को होने वाली जुमे की नमाज और सरस्वती मां की पूजा को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हर संदिग्ध पर पैनी नजर रखी जा रही है। इलाके में शांति कायम रहे, इसलिए हर गतिविधि को लेकर पुलिस सक्रिय है। इतना ही नहीं, ड्रोन सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है। पुलिस की मुस्तैदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों पक्षों के तनाव को देखते हुए भारी तादाद में जवानों और बड़े अफसरों की ड्यूटी लगा दी गई है। भोजशाला की सुरक्षा में 6000 पुलिसकर्मी, एक एडीजी और 3 डीआईजी समेत 16 आईपीएस को तैनात किया गया है। इन सभी के कंधों पर पूजा और जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और अभी से ही पुलिसकर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया है। भोजशाला में इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में ये पुलिस का जो फोर्स लगा हुआ है। यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स भी आई हुई है, यहाँ सशस्त्र बल भी आया हुआ है और यहाँ पर जो सारी तैयारी की जा रही है, लगातार एक के बाद एक ये सामने आप देख सकते हैं बड़े बड़े व्यू कटर्स लगाए गए हैं कि अंदर जो भोजशाला की जो शराइन है वो यहाँ से दिखाई नहीं देती। अंदर पूजा या नमाज जो कुछ भी होगा बाहर से कुछ दिखाई नहीं देगा। और एक के बाद ये कि लगातार बैरिकेडिंग में किस तरह से पुलिस वाले लगातार पुलिस फोर्स यहाँ पर डिप्लॉय होगा। लगातार 3 दिन से ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज फाइनल रिहर्सल है कि दोनों समुदाय के श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, कानून व्यवस्था बनी रहे, उसी की रिहर्सल के तहत यहाँ पे पूरा कार्रवाई जारी है। पुलिस पशुपेश में है तो सरकार भी भोजशाला विवाद को लेकर परेशान है, लेकिन दोनों समुदाय में टकराव को टालने के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया गया है उसके मुताबिक ही पूजा और नमाज अदा कराई जाएगी। मामले को लेकर शिवराज सरकार भी पूरी तरह सतर्क है। गृह मंत्री बाबूलाल गौर के मुताबिक सूर्योदय से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3:30 बजे से सूर्यास्त तक पूजा की इजाजत दी गई है। वहीं दोपहर 1 से लेकर 3 बजे तक नमाज की परमिशन दी गई है। इस फैसले पर एएसआई ने अपनी मंजूरी भी दे दी है। जो पुजारी और पूजा करने वाले समुदाय हैं उनको 1 बजे तक पूजा करेंगे और बाकी का 1 घंटा 1.5 घंटा नमाज के लिए सुरक्षित रखा है, ताकि शांतिपूर्ण ढंग से उनकी पूजा अर्चना हो जाए, उनकी इबादत हो जाए। अयोध्या की तरह ही भोजशाला विवादित स्थान है। यहाँ हिंदू समुदाय का दावा है कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, जिसे राजा भोज ने बनवाया था, लेकिन मुस्लिम समुदाय यहाँ इबादत गाह होने का दावा करता है। दोनों पक्षों के इन तर्कों की वजह से ही कई सालों से भोजशाला पर विवाद हो रहा है और ये विवाद उस वक्त और बढ़ जाता है जब बसंत पंचमी के दिन शुक्रवार पड़ता है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन हिंदू समुदाय के लोग यहाँ दिन में पूजा करना चाहते हैं और मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज। यही दिन सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन जाता है। मनोज शर्मा, धार, IBN 7। और इसी मुद्दे से जुड़े हैं 5 सवाल जिनके इर्द गिर्द घूमती है आज की बहस। और बड़ा सवाल ये कि जब भगवान एक है तो फिर पूजा पर इतना बवाल क्यों दोनों समुदाय अड़े हुए हैं। दूसरा सवाल ये कि क्या बसंत पंचमी पर सिर्फ हिंदुओं को पूजा की इजाजत होनी चाहिए या फिर नहीं। बड़ा सवाल ये कि क्या सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए दोनों मजहब सहमति नहीं बना सकते हैं। एक अहम सवाल ये कि इबादत की जगह को युद्ध का अखाड़ा बनाना कितना उचित है। और क्या भोजशाला दोनों मजहब के लोगों के लिए नाक का सवाल नहीं बन गया है। ये अहम सवाल हैं जिन पर हम करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परिचय करा देती हूँ। बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ मौजूद हैं। अब से कुछ ही क्षणों में हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल जी भी। इसके अलावा भोपाल से हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे हैं। मस्जिद के सदर जुल्फिकार पठान हमारे साथ हैं। हिंदू जागरण मंच के संयोजक गोपाल शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव अब्दुल हमीद नुमानी जी। नुमानी जी, पहला सवाल आप ही से करूंगी, क्या ये नाक का सवाल नहीं बन गया दोनों समुदायों के लिए? इतना बवाल क्यों हो रहा है?
देखिए, अगर आदमी में सही पूजा भाव हो तो ये इसको जो है नाक का सवाल जो है वो नहीं बनाना चाहिए। और दोनों को मिलजुल के जिस तरह जो है पहले से ये करते आ रहे थे वैसे जो होना चाहिए। और प्रशासन भी लग रहा है कि उसको जो है शांतिपूर्ण ढंग से पूजा को जो है संपन्न कराने का जो है वो प्रयास कर रहा है। तो ये जो नाक का सवाल बनाते हैं या ये जो टकराव का सवाल बनाते हैं, ये जो है ये गलत है। इसका मतलब ये है कि आप जो है पूजा भाव से खाली हैं और एक तरह जो है, पर ये तो दोनों पर ही लागू होता है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम। हाँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों के जो सर्वोच्च जो नेता हैं और जो मामलात को वहां देखते हैं और नमाज या पूजा वगैरह के मामले को, उन दोनों को मिल के जो है क्या इससे अच्छा ये होता कि वो दोनों मिल के जो है मामले को जो है वो निपटा लेते और इसमें प्रशासन को, सरकार को और राजनीतिक लोगों को जो है हस्तक्षेप करने का जो है मौका नहीं मिलता, तो ये और अच्छा होता। इससे जो है सांप्रदायिक सौहार्द भी बढ़ता और जो है वो शांति भी बनी रहती और दोनों समुदाय के दरमियान समस्या कहां पर है? क्यों दोनों समुदाय मिलकर बैठकर इसका हल नहीं निकाल लेते? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब जुम्मे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आई है तब तब हमेशा बवाल हुआ है। नहीं, ये तो दिग्विजय सिंह ने गड़बड़ की है, पहले ये नहीं था। पहले तो जुल्फिकार जी से मेरा सवाल था, जुल्फिकार जी से जी, आप ही से है मेरा सवाल। जी मैडम, आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी 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 मैडम बोलिए। मेरा सवाल आपसे यही है कि क्यों नोमानी जी यहाँ पर कह रहे हैं कि पहले ही दोनों समुदाय के लोगों को मिलजुल कर इसको सुलझा लेना चाहिए था, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब भी जुम्मे के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन अगर बसंत पंचमी पड़ती है तो बवाल होता है वहां पर। आखिर क्यों ऐसा होता है? पूजा करनी है, आपको भी इबादत करनी है, उनको भी करनी है, क्यों नहीं बीच का रास्ता निकाल लिया जाता? देखिए मैडम, मुस्लिम समाज ने आज तक कभी इस चीज पे कोई विवाद नहीं करा है। 800 साल से अभी तक मुस्लिम समाज यहाँ व्यवस्थित रूप से नमाज पढ़ता है और अभी तक किसी भी धार्मिक संगठन ने इसका विरोध नहीं करा है। और मुस्लिम समाज यहाँ पर कभी भी इस विवादित स्थिति में नहीं पड़ा है। मुस्लिम समाज ने कोई ज्ञापन, कोई रैली इस विषय पे नहीं लगाई है। तो फिर कौन बवाल करता है? हमेशा आपका ये कहना है कि हिंदू संगठन वहां पर बवाल करते हैं? जुल्फिकार जी, क्या हिंदू संगठन वहां पर बवाल करते हैं अगर आप लोग नहीं करते हैं तो? जी जी, कभी भी आप देख लिए, इतिहास गवाह है, इतिहास साक्षी है, मुस्लिम समाज ने यहाँ पर कभी भी विवाद की स्थिति पैदा नहीं करी। तो कौन विवाद की स्थिति पैदा करता है? जुल्फिकार जी, सवाल यही है, विवाद की स्थिति कौन पैदा करता है वहां पर? विवाद की स्थिति कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं, वो विवाद की स्थिति पैदा करते हैं। कौन असामाजिक तत्व? आप किनका नाम लेना चाह रहे हैं? जी मैडम, मुस्लिम समाज कभी आज तक इन्वॉल्व नहीं हुआ इसके अंदर। नहीं, आपने असामाजिक तत्वों की बात की, उसमें कौन आता है? नमाज पढ़ी है यहाँ पर। जुल्फिकार जी, असामाजिक तत्वों की आपने बात की ना, जो वहां पर बवाल खड़ा करता है, तो उसमें कौन आता है फिर? ये सब लोग दिख ही रहे हैं आपको। आप नाम लीजिए ना, कौन आता है उसमें? यहाँ कौन विवाद पैदा कर रहा है और कौन शासन प्रशासन का सहयोग कर रहा है, यहाँ सभी लोग दिख रहे हैं आपको। चलिए, नाम लेना नहीं चाह रहे। सुधांशु जी, सुधांशु जी, मैं इस पर आपके पास आना चाहूंगी। बीच का रास्ता निकलता नहीं है, बवाल जरूर होता है वहां पर, और जुल्फिकार जी कह रहे हैं कि असामाजिक तत्व है, नाम नहीं लेना चाह रहे हैं वो। चलिए, कुछ तो इन्होंने मतलब रेस्ट्रेंट दिखाया, नहीं तो अभी आग का काम करने वाले थे। ये मुस्लिम समाज तो कभी नहीं करता, कुछ असामाजिक तत्व करते हैं। ये शब्द और ये भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए इस समय। इस समय हम दोनों समाजों के सामने एक बड़ी चुनौती है कि क्या हम देश के सामने एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकते हैं जहां पे कि ऐसे विषय में भी दोनों समाज सौहार्दपूर्ण तरीके से अपनी अपनी पद्धति से अपनी अपनी पूजा इबादत कर सके और अमन शांति बना सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन ने वहां पे प्रशासनिक कदम जो है उठाए हुए हैं और कल कानून व्यवस्था बनी रहेगी। जो तय करा गया है प्रशासन द्वारा वो चीज वैसे ही होगी, क्योंकि प्रशासन का एक ही धर्म है कि कानून की प्रभुसत्ता जो है उसको कायम करके रखना। वो किसी धार्मिक दृष्टिकोण से या किसी धार्मिक पंक्ति पे प्रशासनिक कार्य नहीं करने वाली है।
तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई वोट बैंक की राजनीति होगी या यहाँ पे कोई राजनीतिक कारणों से न्याय की बलि चढ़ेगी। मुझे लगता है कि दोनों समाज समझते हुए कि प्रशासन की इच्छा जो है और इच्छा शक्ति दोनों की जो है वो बहुत मजबूत, वो बहुत इस समय तीव्र है और किसी भी रूप में कानून व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। चलिए, कानून व्यवस्था खराब नहीं, उम्मीद आप ये जता रहे हैं, हम भी यही उम्मीद जता रहे हैं। लेकिन अभय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या वजह है कि धार्मिक स्थल है, वहां पर दोनों को पूजा करनी, लेकिन ये तो जंग का अखाड़ा बन गया है। इतनी पुलिस बल, इतनी पुलिस फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए, मैं आपके स्मृति पटलों को अभय जी से सवाल है, सुधांशु जी, अभय जी से सवाल है, सुधांशु जी, अभय जी से सवाल है मेरा। जी अभय जी। देखिए, मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित करना चाहता हूं। 1291 में जो मौलाना कमालुद्दीन चिश्ती थे, जो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, वो धार आए 307, 308 में। अभी जी इतिहास पर नहीं जाएंगे हम, आप सभी लोग जानते हैं सुन लीजिए, मैं एक मिनट आपको बहुत प्रामाणिक तथ्य देता हूं जो आज तक किसी चैनल पर खुलासा नहीं हुआ। मैं एक मिनट सुन लीजिए, इसके बारे में हम रिपोर्ट भी दिखा चुके हैं अभय जी, क्योंकि वक्त की कमी है ना, ये इतिहास आप जानते हैं, वक्त की कमी, इसलिए मैं चाहूंगी बताता हूं। उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी ने जो हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल किया था 98 में, उन्होंने कहा कि इस स्थल पर भोजशाला है ही नहीं, जो अंदर इंस्क्रिप्शंस हैं वो कहीं और से इकट्ठा करके लाए गए हुए हैं। उन्होंने तो ये तक कहा कि जो वाग्देवी की प्रतिमा लंदन में है उस पर भी ये विवाद है कि वो जैन प्रतिमा है कि हिंदू प्रतिमा है। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने, ये मेरे पास एफिडेविट पड़ा है जो हाई कोर्ट में 22/6/1998 में उन्होंने दिया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के, ये विश्व हिंदू परिषद, मैं भी सनातनी हिंदू हूं, मेरी भी आस्थाएं आहत होती है। विश्व हिंदू परिषद किसी हिंदू, समूचे हिंदू जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता पोषित करने की संस्था मात्र है। तथ्यों को मरोड़ करके मध्य प्रदेश सरकार ने 13 फरवरी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया कि बसंत पंचमी है, और भारतीय जनता पार्टी के ये अग्रणी संगठन, भाजपा खुद स्वयं पीछे रहकर अग्रणी संगठनों को आगे करती है, और वो आमादा है कि 12 फरवरी को जुम्मे के दिन ही बसंत पंचमी का आयोजन किया जाए। इसलिए संदेह पैदा होता है। सुधांशु जी, सीधा आरोप आप ही पर है ये। इस पर भी बात आई थी कि 13 को भी बसंत पंचमी बनाई जा सकती थी, लेकिन 12 तारीख को क्योंकि मनाएगी, और इसीलिए इतना बवाल खड़ा हुआ। सुधांशु जी, जवाब दे दीजिए। नवजोत जी, किस हल्के स्तर की राजनीति वोट की राजनीति के लिए हो रही है आपने देखा। इस समय अगर सुधांशु जी जीवन पर्यंत राजनीति की, उमा भारती जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, अटल जी, ये सब प्रोटेस्ट करते थे धार में आकर के, और इतना उन्माद हुआ है वहां जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोनों समुदाय शांति प्रिय हैं, चाहते हैं सद्भाव रहे, मगर ये परिस्थितियां निर्मित भारतीय जनता पार्टी और उनके अग्रणी संगठन। मुझे मेरी बात रखने दीजिए। प्रश्न ये है नवजोत जी कि इस समय दोनों समुदायों के बीच में हमें आग भड़कानी है या हमें समन्वय बैठाना है। अगर आपने दुबे जी की बात देखी हो, सुनी हो, तो उनका सारा प्रयत्न क्या है कि यहां पे आग लगाई जाए ताकि दोनों समुदाय लड़े। ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मान्यवर हमारी सरकार है, सरकार ने क्या फैसला लिया है? जो सरकार ने फैसला लिया वो अनुचित है क्या? आप बोलिए कि नहीं, सरकार ने अनुचित फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि सुबह की पूजा, अरे 2013 में निर्ममता पूर्वक वहां पर लाठीचार्ज हुआ है, आप कल्पना नहीं कर सकते। सैकड़ों लोग हॉस्पिटलाइज थे, तो ये किसकी बदौलत है? यहाँ तो हमारे साथी वो कहने से हिचक रहे थे, मगर आज भी अगर आप सुधांशु जी जाकर देखेंगे तो भाजपा के अग्रणी संगठन इतना जहर उगल रहे हैं, इतना वैमनस्य फैला रहे हैं, वहां की जनता नहीं चाहती। राजनीति नहीं करनी चाहिए। देश बड़ा है हल्की राजनीति से, देश की सोचे दोनों समाजों की सोचे। कालांतर से हम समझाने की कोशिश आपको आग लगानी है, ये बंद कर दीजिए। अब जनता विकासोन्मुखी राजनीति की तरफ अपनी निगाहें लगाए हुए हैं। देवेश जी, मैं आप पर आना चाहूंगी। अभय दुबे जी ये कह रहे हैं कि भाजपा सामने नहीं आती लेकिन अपने संगठनों को आगे कर देती है, और वहां पर बवाल पैदा करने के जिम्मेदार आप ही लोग हैं। क्या जवाब है इस पर आपका? नवजोत जी, अगर मैं सुधांशु जी, देवेश जी से सवाल है। सुधांशु जी माफी चाहूंगी, देवेश जी से सवाल है। देवेश जी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। देवेश जी मेरे को सुन रहे तो जवाब दे दीजिए। हाँ, ये बताता हूँ। देखिए,
हमारे यहाँ मंत्रों में या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो ज्ञान की देवी है, विद्या की देवी है, वो माँ सरस्वती है। वर्ष में एक बार सरस्वती के पूजन का विषय वसंत पंचमी के दिन आता है। नमाज साल भर में 52, 53, 54 ऐसे शुक्रवार पड़ते हैं जिन पर नमाज अदा की जाती है जी। अगर इस देश का मुसलमान सहिष्णु है जो हिंदू पर असहिष्णु होने का आरोप लगाता है, ऐसे मुसलमान को ऐसे समय पर जब वर्ष में एक पर्व पड़ता है तो हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मुसलमान और हिंदू साथ साथ रहे। वह मुसलमान जो आज इस देश में रहता है वो कहीं ना कहीं इस देश का वह मुसलमान है जो कभी हिंदू था, यानी मैं उसको भूतपूर्व हिंदू कह सकता हूँ। तो जो कन्वर्टेड है वो आज के इस देश के मुसलमान है और चुनिंदा रह गए जो बाबर की संतान है। मेरा केवल इतना कहना है कि जो इस देश का मुसलमान है वह हिंदुओं की भावनाओं को वर्ष में होने वाले एक पर्व को वह मनाने के लिए अपना भी नोमानी जी इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? नोमानी जी देखिए, जो है हर आदमी को दूसरे की जो है धार्मिक भावनाओं का जो ख्याल रखना चाहिए, लेकिन ये तो विवाद बनाया गया ना, जैसे अभी अभय कह रहे थे, ये तो वहाँ जो है कोई मामला ही नहीं था। अब जब मामला हो गया है तो ये दोनों समुदाय के लोग वहाँ तो जो है मुस्लिम नेतृत्व जो है, मैं देखता हूँ वहाँ कोई बड़ा जो है मुस्लिम नेतृत्व नहीं है प्रभावी, लेकिन इन लोगों को जो है बड़े भाई होने के नाते आगे बढ़ के जो है खुद आपस में जो है मामले को जो है निपटा लेना चाहिए ताकि राजनीतिक और सरकार को उसमें हस्तक्षेप जो है न करना पड़ता। लेकिन ये तो तय है ना कि भाजपा के लोग जो है वो पीछे रख के जो है लोगों को बढ़ा दिया है, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को और जो है बजरंग दल के लोगों को। अब आरएसएस वाले भी उसमें कूद पड़े हैं कि पूजा जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। तो आरएसएस के लोग जब उसमें जा रहे हैं और बाकायदा हिदायत दे रहे हैं जो है वो मदद होनी चाहिए। ये क्या मामला है? ये तो और मामला खराब हो रहा है ना। समाज ने तो घोषणा की है, कोई मामला खराब नहीं है, वहाँ नमाज नहीं होती है, वहाँ तो सीधे इकट्ठा होते हैं। किसी भी मस्जिद में हनुमान चालीसा नहीं हो सकता, ऐसे ही माँ सरस्वती का मंदिर है जहाँ पूजा अर्चना होती है और होगी। और इनको अगर लग रहा है कि हमको यहाँ पर पूजा अर्चना करना है तो लग रहा है कि जुम्मे की नमाज यही होगी तो आगे जगह नहीं कर सकते, तो इनकी धार में जितनी मस्जिद है उसमें हम असर से उसको मना लेंगे, क्या मना देंगे? नहीं, फिर ये तो बीच का रास्ता नहीं निकला ना अशोक जी, इसमें बीच का रास्ता कहाँ निकला? आप लोग कह रहे हैं नहीं सुनिए अशोक जी, सुनिए अशोक जी मेरी बात सुनिए। देखिए सामुदायिक सौहार्द बनाने की बात यहाँ पर हो रही है, सुधांशु जी कह रहे हैं कि एग्जाम्पल सेट किया जा सकता है, आप दोनों ही नहीं झुकेंगे, कोई झुकने को तैयार नहीं है। नहीं, मूर्ति है, कहते आ रहे हैं ना आज से नहीं, वहाँ कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है वहाँ पर। है नहीं तो आप पूजा किसकी करने के लिए जाते हैं? ये तो एक विवाद आपने जानबूझ के 2003 से खड़ा किया ना वो माँ भारती ने। आपने कहा कि मूर्ति वापिस आएगी, 12 साल तक आप सरकार लड़े और आप मूर्ति वापिस नहीं ला सके। अरे आएगी मूर्ति, तो राजनीति कर रहे हैं ना आप। हिंदू समाज में पूजा करे, कोई राजनीति नहीं। 800 साल से वहाँ नमाज हो रही थी, कोई मुद्दा ही नहीं था। कभी आपने पूजा पाठ नहीं किया है, 2003 से आपने शुरू कर दिया ये सब। हम तो करते आ रहे, पूजा 1952 से हमारे पूर्वज मनाते आ रहे और उसके पहले कई यहाँ पे संघर्ष हुए हैं। ये माँ सरस्वती का मंदिर है और मंदिर में पूजा ही होती है, किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा नहीं होता है। अगर ये होता तो हमको 2003 में पूजा अर्चना ही नहीं करने देते। 1952 तो करी की नहीं करी। ठीक है, 1952 में बसंत पंचमी के लिए पहली बार 1952 में बसंत पंचमी के लिए पहली बार अनुमति मांगी गई थी। तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने वो अनुमति निरस्त कर दी गई। इनको 19 जब से इन्होंने नमाज नहीं करी और ये घोषणाला में राजा धार महाराज जो बीमार हुए तो एक दिन के लिए नमाज का समय दिया था, जुल्फिकार जी बोलिए, उसका अधिकार दबाया। इसका मतलब इनको रहमत मस्जिद जो धार में अशोक जी आपके साथ ही बैठे जुल्फिकार जी, वही जवाब दे देंगे आपके सवाल का। जुल्फिकार जी बोलिए। अशोक जी रुकिए, अशोक जी जुल्फिकार जी को बात करने। जुल्फिकार जी जी देखिए मैडम, कमाल मौला मस्जिद 1305 ईस्वी में मौलाना कमालुद्दीन द्वारा बनवाई गई थी, जिसका 1300 पांडु के अंदर इसका जीर्णोद्धार एनुल मुल्क मुल्तानी द्वारा किया गया था। जब से लेके आज तक 800 साल तक वहाँ मुस्लिम समाज निर्विघ्न रूप से नमाज पढ़ता आ रहा है। पिछले 800 सालों में आज तक किसी भी धार्मिक संगठन ने इसका विरोध नहीं किया।
1952 के बाद भी अनुमति निरस्त कर दी गई थी। वहाँ कमाल मौला मस्जिद में नमाज सतत पढ़ते हुए आ रहे हैं। कभी भी किसी भी धार्मिक संगठन ने यहाँ पर आपत्ति नहीं ली। अनुमति मिली ही नहीं, तो कमाल मौला मस्जिद है, ये तो आप विवाद बना रहे हैं। अभय जी आसपास ठीक है, कब्रिस्तान अभय है। जी, मैडम प्लीज अभय जी बोलिए, अभय जी बोलिए। सुधांशु जी के पास जाना है, जल्दी से अपनी बात रखिए, मैं सुधांशु के पास जाऊंगी उसके बाद। मैं सिर्फ एक प्रश्न भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू परिषद संघ के लोगों से करना चाहता हूं कि ये स्पष्ट रूप से जो एफिडेविट फाइल किया था एएसआई ने और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मुरली मनोहर जोशी उमा भारती के समय, उन्होंने कहा था देयर इज ऑल पॉसिबिलिटी दैट द पिलर्स एंड द सीलिंग्स शुड हैव बी, जो इंस्क्रिप्शंस है वो कहीं से मस्जिद निर्माण के समय ला करके रखे गए हैं। और उन्होंने कहा कि 1033 में भोजशाला बनी थी, लेकिन कहां बनी थी ये प्रमाण नहीं है, ये शपथ पूर्वक उन्होंने कहा। तो मैं सनातनी हिंदू हूं, मैं किसी मस्जिद में जाकर अपने आराध्य की पूजा नहीं कर सकता। और ये सनातन मुझे आश्चर्य होता है अभय जी रिक्वेस्ट करेंगे आप सभी को। सुधांशु जी, आप बीच का रास्ता निकालने की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि एक मिसाल पेश की जाए, यहाँ पर कम से कम लग नहीं रहा है कि बीच का रास्ता इतनी आसानी से निकलेगा। सुधांशु जी आखिरी कमेंट। सुधांशु जी मेरा सबसे एक निवेदन है कि इस समय देश के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। ये राजनीति धर्म की ना करिए, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखिए। और कांग्रेस से खास तौर से निवेदन है कि आग में घी डालने का काम न करिए, आग को ठंडा करने की कोशिश करिए। कल प्रशासन अपना कार्य करेगा, दोनों समुदायों के साथ न्याय होगा और इसको उसी भावनाओं से देखिए। इस समय आग लगाने की कोशिश ना करिए। ये कांग्रेस का नकारात्मक जो रवैया है, इससे शायद देश का नुकसान हो रहा है। देश राजनीति से बड़ा होता है, कांग्रेस को समझना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का यहाँ जुड़ने के लिए। वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। तो जो समय तय किया गया वो 1 से 3 नमाज का समय, बहरहाल वहां पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया। तनाव अभी भी बरकरार है, बीच का रास्ता निकला है, लेकिन उस पर क्या सभी अमल करेंगे नहीं, रहेगी इस पर नजर।